खुदा यीशु मसीह के ज़िंदा जलाली बाबर के नाम में आप तमाम देखने वाले नाज़रीन को मेरा सलाम। मैं आपका होस्ट मनीर आकाश डॉ जड़ावाला। आज हम जड़ावाला के गांव 40 चक में हैं और मेरे साथ खुदा के खादम पास्टर फिलिपा साहब हैं, भाई शहजाद हैं, भाई साजिद हैं और पास्टर शौकत रज़ा साहब हैं, भाई मुख्तार हैं, जिनकी बदौलत जिनकी वसासत से आज हम इस गाँव में खुदा के कलाम की खिदमत को सर अंजाम देने के लिए आए हैं। और मैं सबसे पहले पूछूंगा खुदा के खादम पास्टर फिलिपा साहब से कि आप किस तरीके से खुदा के खादम की मोहब्बत को, एफ़र्ट को और खुदा के इस काम को देखते हैं जो लोगों के जो अंजील की मुनादी का काम कर रहे हैं। तो जी पास्टर फिलिपा साहब, मैं पूछना चाहता हूँ आप किस अंदाज से देखते हैं खुदा के खादम की इस खिदमत को? खुदावंद यीशु मसीह के बाबरकत नाम में आप सब लोगों को इस वक्त का सलाम कबूल हो। भाई मनीर साहब, खुदावंद का शुक्र है कि खुदावंद अपने सूरमा को, पास्टर अनवर फजल साहब को, जो उसकी रोया थी कि घर घर में अंजील सुनाएंगे, प्यारे यीशु का नाम बताएंगे, उसमें वो बहुत ज़्यादा कामयाबी से हम किनार हो रहे हैं। बल्कि हम जहाँ जहाँ पर भी आपकी टीम जाती है, पास्टर अनवर फजल साहब की दुआएं आपके साथ होती हैं और लोग कामयाबी के साथ उनकी जो एफ़र्ट है उनको सराहते हैं। और दूसरी बात यह है कि लोगों की बहुत सारी गवाहियां हैं। जिस तरह हमने 40 चक में बहुत सारे घरानों के पास गए, उन घरानों ने कहा कि हम टीवी के आगे तेल रखते हैं, पानी रखते हैं। कुछ लोग कहते हैं कि हम बुद्ध सेशन में जाते थे, वहाँ पर खुदावंद ने हमारे साथ मौजज़ात किए। तो ये सब कुछ यीशु मसीह के नाम को इज़्ज़त और जलाल मिला है। लेकिन इसके साथ साथ खुदावंद ने अपने खादम को, अपने सूरमा को चुना है कि वो मुल्क पाकिस्तान, बल्कि मुल्क पाकिस्तान ही नहीं पूरी दुनिया में वो खिदमत का काम सर अंजाम दे रहे हैं और बहुत सारी जानों को घेर कर यीशु मसीह की सलीब के नीचे लाते हैं और वो ईमान में मजबूत होते हैं। और इसी तरह खुदावंद के नाम को इज़्ज़त और जलाल मिल रहा है। और यीशु मसीह ने जो अपनी हयात तैयबा में कहा था कि जब तक मेरा नाम कोने कोने तक ना पहुंच जाए उस वक्त तक आना मेरा नामुमकिन है। और पास्टर अनवर फजल साहब उनमें से एक सूरमा हैं जो इस काम को सर अंजाम देने में खुदावंद यीशु मसीह के फजल से वो आगे बढ़ रहे हैं। प्रेज़ गॉड। ऐसे अब कोई अल्फाज नहीं जो मैं बयान करूं। खुदा के खादम ने बहुत ही खूबसूरत तरीके से बयान किया है कि खुदा उस रोया को लेकर पूरी दुनिया में लेकर जा रहा है जो खुदा यीशु मसीह ने कहा कि मेरा आना उस वक्त मुमकिन नहीं जब तक मेरा कलाम दुनिया के कोने कोने तक फैल ना जाए। तो खुदा के खादम उस काम में बहुत ज़्यादा हद तक कामयाब हो चुके हैं और हमारा ईमान है कि खुदावंद का कलाम जल्द ही दुनिया के कोने कोने तक फैल जाएगा और खुदावंद यीशु मसीह का आना जल्द मुमकिन होगा। तो मेरे साथ भाई शहजाद हैं, मैं भाई शहजाद से भी पूछूंगा कि आप खुदा के खादम पास्टर अनवर फजल साहब की इस खिदमत को, इस रोया को किस अंदाज से देखते हैं? यीशु मसीह में इस वक्त का सलाम कबूल हो। हम पास्टर अनवर साहब को बहुत अच्छा खादम मानते हैं क्योंकि पूरी दुनिया में अंजील की मनादी हो रही है और उसी के नाम से आज इस जगह पर उन्होंने अपनी टीम को भेजा है। हम इसके लिए उनका शुक्रिया अदा करते हैं क्योंकि वो खुदा के बबर शेर हैं और उन्होंने इस काम को मुनासिब समझा कि 40 चक में आकर उनकी टीम हमारे दरमियान रहे। खुदा ने यीशु मसीह उनको बरकत दे। आमीन। गॉड अजीज़, आप देख सकते हैं कितने लोग खुदा के खादम से प्यार करते हैं और खुदावंद के खादम के लिए दुआ गो हैं कि खुदा अपने खादम को इसी तरह बड़ी कसरत से इस्तेमाल करे ताकि वो इसी तरह खुदा के कलाम की मनादी करते रहें। और मेरे साथ पास्टर शौकत रज़ा साहब हैं। आपने देखा होगा बशाना बशाना मेरे साथ रहते हैं, मुझे हमेशा आगाह करते हैं डिफरेंट बातों से और डिफरेंट कामों से। और मैं उनसे पूछना चाहूँगा कि आप खुदा के खादम की इस मोहब्बत को, इस रोया को किस अंदाज से देखते हैं जो अपने लोगों के साथ करते हैं? तो जी पास्टर शौकत साहब, मैं पूछना चाहता हूँ कि जैसे कि खुदा के खादम पूरी दुनिया में इस टाइम अंजील का प्रचार, अंजील की मुनादी कर रहे हैं, ख़ासतौर पर पाकिस्तान में एक रिवाइवल का काम कर रहे हैं, तो आप क्या कहना चाहते हैं खुदा के खादम पास्टर अनवर फजल के बारे में? मैं खुदावंद की बहुत ज़्यादा शुक्रगुज़ारी करता हूँ कि दुनिया के अंदर बहुत से खादमीन हैं और अंजील की खुशखबरी का पैगाम और सब कुछ खुदा के खादम जो हैं तरह तरह की खिदमतें जो कर रहे हैं। लेकिन पास्टर अनवर साहब के बारे में मैं ये कहूँगा कि इन चैनल्स की दुनिया में पाकिस्तान के अंदर देखते हैं कि वो बारिश का पहला कतरा बने हैं, जिनके हम देखते हैं कि जब उन्होंने शुरू किया तो हम देखते हैं कि इस चैनल के वसीला से खुदा ने लोगों को बहुत सी बरकत दी, बहुत सी गवाहियाँ हम सुन रहे हैं और खुदा की शुक्रगुज़ारी करते हैं कि अंजील की खुशखबरी का पैगाम जो है ये घर घर तक
पहुँच रहा है, खुदा की शुक्रगुजारी करते हैं इस बात के लिए। और मेरी दुआ है कि इसी तरह से ये चैनल्स है जारी और सारी रहे और अंजील का पैगाम बहुत से लोगों तक पहुँचता रहे। खुदा इस सारी टीम को, एज़िक टीवी को बहुत सी बरकत से नवाज़े। आमीन, प्रेज़ गॉड। खुदा के खादम भी ये कह रहे हैं कि खुदा के खादम पाकिस्तान में ऐसा पहला कतरा थे, लेकिन मैं समझता हूँ जो कतरा था वो अभी बादल बन चुका है और लोगों पर कलाम की बारिश हो रही है। लोग खुदा के कलाम से सूदा और सैर हो रहे हैं ताकि खुदा यीशु मसीह का जल्द आना मुमकिन हो। तो मेरे साथ भाई साजिद हैं, मैं उनसे भी पूछूँगा आप खुदा के खादम की इस मोहब्बत को किस एफर्ट से देखते हैं। मेरी तरफ से सलाम। मैं यही कहूँगा कि खुदा उनको और ज़्यादा बरकत दे ताकि वो और हमारे मुल्क पाकिस्तान में काम कर सके। आमीन, प्रेज़ गॉड। भाई भी कहते हैं कि मैं उनके लिए दुआ गो हूँ ताकि खुदा के खादम मुल्क पाकिस्तान में मुल्क के बहाली के लिए और कलीसियाई बहाली के लिए ज़्यादा से ज़्यादा काम कर सके। आए हम चलते हैं लोगों में, लोगों से जानते हैं खुदावन ने आपकी ज़िंदगी में क्या जलाली और रूहानी काम किए हैं। सूबेदार बशीर मसीह के घराना के साथ है, तो हमारे बुज़ुर्ग बशीर मसीह जो सूबेदार हैं सल्वेशन आर्मी के, वो हमारे साथ हैं। हम उनसे पूछेंगे कि आप मुझसे पूछेंगे आपकी ज़िंदगी में आज़िक टीवी देखने के वसीला से खुदा ने क्या जलाली और रूहानी काम किया। तो हमारे साथ बुज़ुर्ग सूबेदार बशीर मसीह हैं, तो हम पूछेंगे उनसे। जी सूबेदार साहब, मैं पूछना चाहता हूँ, आप आज़िक टीवी देखते हैं, तो आज़िक टीवी देखने के वसीला से खुदा ने आपकी ज़िंदगी में क्या जलाली और रूहानी काम किया है? रूहानी काम किया, खुदा ने सानू बरकत दी है। असीं आज़िक टीवी वेखने, दुआवां भी करते हैं, तो मतलब गीत भी सुनने हैं। प्रेज़ गॉड। बुजुर्ग कहते हैं कि आज़िक टीवी देखने के वसीला से खुदावन हमारी ज़िंदगी में बहुत से जलाली काम करता है। हम गीत सीखते हैं, कलाम सीखते हैं और खुदा के कलाम को इज़्ज़त और जलाल देते हैं। हमारे साथ एक छोटी बेटी है, हम उनसे पूछेंगे कि खुदावन ने आपकी ज़िंदगी में क्या जलाली और रूहानी काम किया और आपने आज़िक टीवी देखने के वसीले से क्या सीखा है। तो जी बेटा, मैं पूछना चाहता हूँ कि आपने क्या सीखा है? हमने बहुत कुछ सीखा है क्योंकि हम आज़िक टीवी रोज़ाना देखते हैं। हमने गीत सीखे हैं और कलाम भी सीखा है। और हम मत्ती की अंजील उसका 5 बाब और उसकी 3री आयत से लेकर 7वीं आयत तक पढ़ेंगे। बारिक हैं वो जो गमगीन हैं क्योंकि वह तसल्ली पाएंगे। बारिक हैं वो जो रहम दिल हैं क्योंकि रहम किया जाएगा। बारिक हैं वो जो हलीम हैं क्योंकि वो ज़मीन के वारिस होंगे। बारिक हैं वो जो रास्तबाजी के भूखे और प्यासे हैं क्योंकि वो आसूदा होंगे। बारिक हैं वो जो पाक दिल हैं क्योंकि वो खुदा के बेटे कहलाएंगे। आमीन। गॉड, आपने बहुत खूबसूरत मुबारकबादियों को सुना है कि मुबारक हैं वो लोग जो दिल के गरीब हैं क्योंकि वो आसमान की बादशाही को देखेंगे। आप देख सकते हैं कि कितने खूबसूरत तरीके से लोग खुदा के कलाम से सैर हो रहे हैं, सूदा हो रहे हैं आज़िक टीवी देखने के वसीला से। हम नेक्स्ट फैमिली में चलते हैं, उनसे भी जानते हैं खुदा ने आपकी ज़िंदगी में क्या जलाली और रूहानी काम किया है। तो बहन, मैं पूछना चाहता हूँ, खुदा ने आपकी ज़िंदगी में आज़िक टीवी देखने के वसीला से क्या मौका रखा हुआ है? मैंने बहुत सी जगह से दवाई ली है, मुझे आराम ना आया। मैंने खुदावन से दुआ की और मुझे बेटे से ऐसी बरकत से नवाजा खुदा। प्रेज़ गॉड। बहन कहती है मैंने बहुत सी मेडिसिन की, लेकिन 4 साल का वक़्बा ऐसे ही गुजर गया। लेकिन जब हम खुदा के खादमों से हमने दुआ कराई और खुदा ने हमें खूबसूरत बेटा अता किया, जितना भी ये खुदा के बेटे यीशु मसीह के नाम को है। आई एम नेक्स्ट फैमिली चलते हैं, सभी जानते हैं खुदा ने आपकी ज़िंदगी में क्या जलाली रूहानी काम किया। तो जी, हम भाई जुल्म मसीह के घराना के साथ हैं, उनकी फैमिली मेरे साथ है। मैं उनसे भी पूछूंगा खुदावन ने आपकी ज़िंदगी में आज़िक टीवी देखने के वसीला से क्या जलाली और रूहानी काम किया है। तो भाई, मैं आपसे पूछना चाहता हूं कि आप आज़िक टीवी देखते हैं, तो आज़िक टीवी देखने के वसीला से खुदावन ने आपकी ज़िंदगी में क्या जलाली और रूहानी काम किया है? हमें इस बात की खुशी है यीशु मसीह ने हमारे दिल में और हमारे लिए ये यानी कि टीवी आज़िक टीवी चैनल शुरू किया। अनवर फजल साहब का बहुत शुक्रिया कि उन्होंने हमारे कलीसिया के लिए ये मौका बख्शा कि हम भी घर घर में इंजील सुनाएंगे और प्यारे यीशु का नाम। आमीन आमीन आमीन। प्रेज़ गॉड। भाई ने बहुत ही खूबसूरत कैसे बयान किया है कि खुदा के खादम ने घर घर में चर्च लगा दिया है। लोग अब घर में बैठकर भी चर्च को ज्वाइन कर सकते हैं। जितना भी जलाल है खुदा यीशु मसीह के नाम का, उसके बाद खुदा के खादम पास्टर अनवर फजल साहब को, सिस्टर निदा को, जिनकी बदौलत आज बहुत बड़े बड़े काम हो रहे हैं। लोग कलाम से सूदा हो रहे हैं, सैर हो रहे हैं। आई हम नेक्स्ट फैमिली में चलते हैं, सभी जानते हैं खुदा ने आपकी ज़िंदगी में क्या जलाली और रूहानी काम किया। तो जी, अभी हम भाई मकसूद मसीह और भाई सजाद मसीह के घराने के साथ हैं, उनकी फैमिली मेरे साथ है। हम उनसे भी जानेंगे खुदावन ने आपकी ज़िंदगी में क्या जलाली और रूहानी काम किया है आज़िक टीवी देखने के वसीला से। तो हमारे साथ बहन है, उनसे हम पूछेंगे। भाई सजाद की अहलियाँ हैं, भाई सजाद की अहलियाँ हैं, हम सबसे पहले उनसे पूछेंगे खुदावन ने आपकी ज़िंदगी में क्या जलाली रूहानी काम किया है। तो जी प्यारी बहन, अब क्या गवाही देना चाहती हैं?
मेरी गवाही है कि मेरी भाभी के साथ बेटियाँ नहीं सी, बेटे नहीं, खुदा ने इस तरह की ज़िंदगी वाली बेटी अदा की है। प्रेज़ गॉड। बहन कहती है मेरे भाई की औलाद नहीं थी और जैसे ही हमने खुदा के खादमों से दुआएं करवाई हैं, अब उनके घर में औलाद है। जितना भी जलाल है खुदा यीशु मसीह के नाम को है। हमारे साथ भाई शुजात की अहलियाँ, हम उनसे भी जानेंगे खुदा ने आपकी ज़िंदगी में क्या जलाली और रूहानी काम किया है। मेरी तरफ से सबको सलाम, सिस्टर निदा को और पास्टर फजल को भी मेरी तरफ से सलाम। मेरे भाई की शादी नहीं सी हो रही है, से पर्ची लेके के टीवी अगे रख मेरे भाई की शादी हो गई। अब उनके पास औलाद, इनके लिए दुआ करना भी अब उनको खुदा बरकत दवे। प्रेज़ गॉड। बहन कहती है मेरे भाई की शादी नहीं थी होती और जैसे ही हमने दवाइया दरख्वास्त टीवी के आगे रखी है उनकी शादी हो गई है। अब हम इंतज़ार करते हैं खुदा के खादमों से, खुदा से कि वो दुआ करें ताकि हमारे भाई को खूबसूरत सी औलाद नवाजे। और हमारे साथ बहुत प्यारी सी बेटी हैं, हम उनसे पूछेंगे कि आप आइज़िक टीवी देखने के वसीला से क्या सीखा है। मेरी तरफ से आप सबको सलाम। हमने आइज़िक टीवी के वसीले से बहुत कुछ सीखा है। हम विनिंग सोल्स देखते हैं, उसमें गेस्ट आते हैं, हम उनके वसीले से बहुत ज़्यादा बरकत को हासिल करते हैं। और इस तरह मैं सिस्टर निदा को पर्सनली तौर पर बहुत ज़्यादा पसंद करती हूँ कि वो एक वुमेन हो के इतना ज़्यादा काम करते हैं। उनसे हम इंस्पिरेशन लेते हैं कि अगर वो ये सब कुछ कर सकती है तो हम भी नेक्स्ट अपनी फील्ड में जाके कुछ भी कर सकते हैं। खुदा उनको बहुत ज़्यादा बरकत और ब्लेस करे। हालेलुया, प्रेज़ गॉड। बेटी ने बहुत ही खूब तरीके से बयान किया है कि हमने सिस्टर निदा से बहुत कुछ सीखते हैं, उनको देखकर उनको फॉलो करते हैं। वो बहुत ही खूब तरीके से पैगाम देती हैं एज आ वूमेन होते हुए। तो वूमेन होते हुए वो पैगाम देती है तो हमें हौसला मिलता है ताकि हम भी खुदा की खिदमत में बढ़ चढ़ कर हिस्सा लें और खुदा के नाम को इज़्ज़त और जलाल दें। और अभी वो बेटी गीत सुनाना चाहती हैं, हम उनसे गीत सुनते हैं। कोई पत्थर ना कोई मूरत है, कोई पत्थर ना कोई मूरत है, जिंदा यीशु मेरी ज़रूरत है, कोई पत्थर ना कोई मूरत है। आमीन, प्रेज़ गॉड। कोई पत्थर ना कोई मूरत है, ज़िंदा खुदा हमारी ज़रूरत है। बेशक अजीज़ो, हमारा तवक्कुल, हमारा भरोसा ज़िंदा खुदा पर है। और हम जब खुदा से मांगते हैं तो खुदा हमें प्रोवाइड करता है। हम नेक्स्ट फैमिली में चलते हैं, उनसे भी जानते हैं खुदा ने आपकी ज़िंदगी में क्या जलाली और रूहानी काम किया है। तो जी अभी हम सुबह फ़रियाद मसीह के घराना के साथ हैं, उनकी फैमिली मेरे साथ हैं, उनसे भी जाने खुदा ने आपकी ज़िंदगी में क्या जलाली और रूहानी काम किया। हमारे साथ बहन है, मैं उनसे पूछूंगा कि आपने आइज़िक टीवी देखने के वसीला से आप खुदा ने आपकी ज़िंदगी में क्या मौज़ा रखा हुआ है। तो जी प्यारी बहन, मैं पूछना चाहता हूँ, आप आइज़िक टीवी देखती हैं तो आइज़िक टीवी देखने के वसीले से खुदा ने आपकी ज़िंदगी में क्या मौज़ा रखा हुआ है। मेरे बेटे को ना हिप के जब पोटी करता था खून आता था तो प्रे करवाते रहे। मैं आइज़िक टीवी के आगे पानी और तेल रखती थी तो वही पिलाती थी, तो खुदा ने उसे शिफा बख्शी। प्रेज़ गॉड, आमीन। बहन कहती है जब भी मेरा बेटा यूरिन करता था, यूरिन के साथ उसे ब्लड आता था और जैसे ही मैंने खुदा के खादमों से दुआ कराई और फिर फौर वो अब बिल्कुल ठीक है। जितना भी भी खुदा के बेटे यीशु मसीह के नाम के, उसके बाद खुदा के खादम पास्टर अनवर फजल को, सिस्टर निदा को, जिनकी बदौलत लोग आज घरों में बैठकर बहुत सी बरकतों को रिसीव करें, बहुत से मौज़ों को रिसीव करें। हम नेक्स्ट फैमिली में चलते से भी जानते हैं खुदा ने आपकी ज़िंदगी में क्या जलाली और रूहानी काम किया। मुश्ताक मसीह के घराना के साथ और उनकी अहलिया और उनके बच्चे मेरे साथ हैं, मैं उनसे भी पूछूँ खुदा ने आपकी ज़िंदगी में क्या जलाली और रूहानी काम किया है आइज़िक टीवी देखने के वसीले से। तो बहन मैं पूछना चाहता हूँ, आइज़िक टीवी देखने के वसीले से खुदा ने आपकी ज़िंदगी में क्या जलाली और रूहानी काम किया है। हाँ जी, बहुत सोना काम किया है। हाँ, आप आइज़िक टीवी देखने के वसीले से खुदा देखते हैं तो खुदा ने आपकी ज़िंदगी में क्या जलाली और रूहानी काम किया है। हाँ जी, बहुत सोना काम किया है। प्रेज़ गॉड। बहन कहती हैं कि खुदावन ने हमारी ज़िंदगी में बहुत खूबसूरत काम किए हैं। खुदावन ने हमें औलाद से नवाजा है, हमें खूबसूरत घर अता किया है और बहुत सी ऐसी बरकतें अता की हैं जिसका हम बयान नहीं कर सकते। जितना भी जलाल खुदा के बेटे यीशु मसीह के नाम का है, उसके बाद खुदा के खादम पास्टर अनवर फजल साहब को और सिस्टर निदा को, जिनकी बदौलत आज लोग घरों में बैठ कर खुदा उनका ज़िंदगी बख्श कलाम सुन रहे हैं। आइए हम नेक्स्ट फैमिली में जाते हैं, उनसे भी पूछते हैं खुदा ने आपकी ज़िंदगी में क्या जलाली रूहानी काम किया। तो जी भी मंजूर मसीह के घराना के साथ है, उनकी फैमिली मेरे साथ हैं, हम उनसे भी जानेंगे खुदा ने आपकी ज़िंदगी में क्या जलाली और रूहानी काम किया है आइज़िक टीवी देखने के वसीला से। तो जी मैं पूछना चाहता हूँ बहन, आप आइज़िक टीवी देखती हैं?
तो हमने खुदा से बहुत बरकतें हासिल की हैं। खुदा का शुक्र है कि खुदा ने बच्चों को, नौजवानों, बेटों बेटियों को खुदा के लिए इस्तेमाल भी किया है। प्रेज़ गॉड। बहन बताती हैं कि खुदा ने हमारे बच्चों को आइज़िक टीवी देखने वसीला से बच्चों को बहुत इस्तेमाल कर रहा है। खुदा उनके नाम को इज़्ज़त और जलाल है। उसके बाद खुदा के खादमों को, पास्टर अनवर फजल को, सिस्टर निदा को, जिनकी बदौलत आज लोग घरों में बैठकर कलाम से शेर हो रहे हैं। हमारे साथ भाई हैं, हम उनसे भी पूछेंगे खुदा ने आपकी ज़िंदगी में आइज़िक टीवी देखने के वसीला से क्या जलाली और रूहानी काम किया है। खुदा ने बहुत बरकत दी। प्रेज़ गॉड। भाई भी बताते हैं खुदा ने हमें आइज़िक टीवी देखने के वसीला से बहुत सी बरकतों से नवाजा है। ये जितना भी इज़्ज़त खुदा के नाम को है। उसके बाद खुदा के खादम पास्टर अनवर फजल साहब को, जिनकी बदौलत आज लोग घर में बैठकर बहुत से मौज़ों को रिसीव कर रहे हैं। आइए हम नेक्स्ट फैमिली में चलते हैं, उनसे भी जानते हैं खुदा ने आपकी ज़िंदगी में क्या जलाली और रूहानी काम किया है। और बहन है जो गीत गाना चाहती हैं, हम उनसे गीत सुनेंगे। शुक्र यहोवा दाई करो करो, शुक्र यहोवा दा, शुक्र करो तुसी ओदा जेड़ा है खुदावंदा खुदा, शुक्र करो तुसी ओदा जेड़ा है खुदावंदा खुदा, क्यों जो वो हो बाला है गारे मत ओदी है सदा, शुक्र यहोवा। प्रेज़ गॉड। आमीन आमीन। प्रेज़ गॉड। हमें हर जगह पर, हर मोड़ पर खुदा का शुक्र अदा करना चाहिए, क्योंकि वही शुक्रगुजारी के लायक है, क्योंकि वो हमें बहुत सी चीज़ों से शेर करता है, हमें बरकतें उसे नवाजता है। तो हम खुदा की हमेशा शुक्रगुजारी करनी चाहिए। हम जिस हालत में भी हैं, चाहे हम मुश्किल में हैं, परेशानी में हैं, चाहे हम खुशी में हैं, लेकिन हमें हमेशा खुदा की शुक्रगुजारी करनी चाहिए। हम नेक्स्ट फैमिली में चलते हैं, सभी जानते हैं खुदा ने आपकी ज़िंदगी में क्या जलाली और रूहानी काम किया। तो जी भाई अनवर मसीह के घराना के साथ है, उनकी अहलिया मेरे साथ है। मैं उनसे पूछूंगा खुदा ने आपकी ज़िंदगी में क्या जलाली और रूहानी काम किया है आइज़िक टीवी देखने के वसीला से। प्यारी बहन, मैं पूछना चाहता हूँ, आपने आइज़िक टीवी देखती हैं? हाँ जी भाई, देखते हैं। तो आइज़िक टीवी देखने के वसीला से खुदा ने आपकी ज़िंदगी में क्या जलाली और रूहानी काम किया? शुक्र है खुदा बरकत देंदा वा। भाई अनवर साहब नू करीगा कि वेलकम करीगा, उनके दुआ करीगी। गीत बहुत प्यारे लगते होंगे, सब कुछ उन्हें सुनी गया। तो असीं ये कहने साडे वास्ते दुआ कर भी खुदा सानू पुत देवे। प्रेज़ गॉड। आमीन। बहन कहती हैं कि हम खुदा के शुक्रगुजार, खुदा के खादमों के शुक्रगुजार के, जिनकी बदौलत आज हम घरों में बैठकर गीत सुनते हैं, खुदा का कलाम सुनते हैं। और मेरी इंतज़ा है खुदा के खादमों से कि हमारे लिए दुआ करें, खुदा हमने खूबसूरत सा बेटा अता करे, ताकि हम फिर से गवाही दें और खुदा उनके नाम को इज़्ज़त और जलाल देने वाले बन सकें। हम नेक्स्ट फैमिली में चलते हैं, उनसे भी जानते हैं कि खुदा ने आपकी ज़िंदगी में क्या जलाली और रूहानी काम किया है। तो जी अब हम नियामत मसीह के घराना के साथ हैं, भाई नियामत और उनकी फ़ैमिली मेरे साथ हैं। हम उनसे भी जानेंगे खुदा ने आपकी ज़िंदगी में क्या जलाली और रूहानी काम किया है आइज़िक टीवी देखने के वसीला से। भाई नियामत, मैं सबसे पहले पूछना चाहता हूँ, आप आइज़िक टीवी देखते हैं? जी हाँ। तो आइज़िक टीवी देखने के वसीला से खुदा ने आपकी ज़िंदगी में क्या जलाली और रूहानी काम किया है? बहुत से खुदा ने काम किया। मैं पहले अपने खुदा यीशु मसीह का शुक्रिया अदा करता हूँ। उनके बाद आइज़िक टीवी वाले पास्टर अनवर फजल का और उनकी पूरी फैमिली का, उनकी टीम का मैं शुक्रिया अदा करता हूँ। खुदा ने हमारे घर में सही सलामत हमारे घर में पहुँचाया। तो मैं बहुत मेरी गवाही ये है, मैं बड़ा बीमार सा, मैं शुगर की वजह से और ज़ुकाम की वजह से मेरे ज़ख्म बड़े बन गए थे। मैं मतलब फैसलाबाद में हॉस्पिटल में दाखिल हुआ, तो मैं दुआ करता रहा खुदा गड़ी भी खुदा बंदा मैंने शफा दे। खुदा ने मुझे शफा दी, तंदुरुस्ती सेहत दी। उसी दिन दौरान में मेरी बेटी की शादी भी थी। तो मैं जो घर में आया तो मेरे जख्म बड़े थे। तो मैं घर आन के बड़ा परेशान, मैं खुदा गड़ी दुआ करता रहा। आइज़िक टीवी गाड़ी मैं पानी रख के, तो पर्ची भी मेरी बहनों ने रखी भी किसी तरह खुदा इसे शफा दे देवे। हाँ जी। तो दूसरी मेरी गवाही ये है कि मेरे घर में आइज़िक टीवी नहीं सी चलता। तो जब मैं आइज़िक टीवी इस तरह मेरे हमसायां दे चलता से, जो पादरी शौकत फजल गीत दवाइया गीत गाता सी ना, तो जो मैंने जाग मेरे दिल च आया ना, एक बार धड़कू जिहा उठता सी, तो मैं खुदा दी सुबह उठ के दुआ की, खुदा बंदा मैनू डिश दे, मैनू ये शौक है मैं खुदा का कलाम सुना। तो आइज़िक टीवी मेरे घर चले तो मैं भी सुना। खुदा ने 3 दिन बाद मैनू आइज़िक टीवी भी दे दिया। आमीन आमीन। भाई ने बहुत बड़ी गवाहियों को शेयर किया है। हमारा खुदा भी बड़ा है, बड़े मौजे करने वाला खुदा है। खुदा नाउमीद सभी उम्मीद को पैदा करता है। भाई कहता है कि मेरे शुगर के ज़ख्म बन गए थे, मैंने बहुत से डॉक्टरों से इलाज करवाया, मुझे आराम नहीं था। फिर मेरी बहनों ने दवाइयाँ दरख्वास्त लिख के टीवी के आगे रखी और मुझे तंदुरुस्ती खुदा ने अता कर दी। और भाई कहते हैं दूसरी गवाही है कि मेरे घर में डिश नहीं थी,
और मेरा ईमान था खुदा मुझे डिश प्रोवाइड करेगा। और खुदा का कलाम भी ये फरमाता है, मुबारक वो लोग हैं जो सुनकर ईमान लाते हैं। तो भाई ने सुनकर ईमान लाए और भाई ने शिफा पाई। जितना भी इज़्ज़त व जलाल है खुदा के बेटे यीशु मसीह के नाम का है। और उसके बाद खुदा के खादम पास्टर अनवर फजल साहब को, सिस्टर निदा को, पास्टर शौकत फजल साहब को, जिनकी बदौलत आज बहुत से लोग शफ़ाएँ पा रहे हैं। आइए नेक्स्ट फैमिली चलते हैं, उनसे भी जानते हैं खुदा ने आपकी ज़िंदगी में क्या जलाली और रूहानी काम किया है। तो जी अभी हम भाई ठेकेदार असलम मसीह के घराना के साथ हैं, उनकी अहलिया और उनकी बेटी मेरे साथ है। मैं उनसे पूछूंगा कि खुदावंद ने आपकी ज़िंदगी में आज एक टीवी देखने के वसीला से क्या जलाली और रूहानी काम किया है, और आपकी ज़िंदगी में खुदा ने किस गवाही को रखा हुआ है। तो मेरे साथ बुजुर्ग हैं, तो मैं उनसे पूछूंगा। सबसे मैं पहले पूछना चाहता हूँ कि खुदावंद ने आपकी ज़िंदगी में आज एक टीवी देखने के वसीला से क्या जलाली और रूहानी काम किया है। ਅਸੀਂ ਪਹਿਲੇ ਸਭ ਤੋਂ ਪਹਿਲੇ ਖੁਦਾਵੰਦ ਦਾ ਸ਼ੁਕਰਗੁਜ਼ਾਰੀ ਕਰਦੇ ਹਾਂ। ਸ਼ੁਕਰ ਹੈ ਉਹਦੀ ਪਾਕ ਜ਼ਾਤ ਦਾ ਕਿ ਤੁਹਾਨੂੰ ਸਾਡੇ ਘਰ ਭੇਜਿਆ। फिर शुक्रगुजारी करने आ पास्टर के लिए, पास्टर अनवर फजल के लिए कि उन्हें घर घर च कलाम फैलता है। कलाम च लिखा है कि घर घर में इंजील फैलाएंगे, प्यारे यीशु का नाम बताएंगे। वो नाम जड़ा है जल्द दुनिया के कोने कोने पर फैलेगा। हालेलुया, प्रेज़ गॉड। जल्द हो। आमीन आमीन। बहन बहुत ही खूबसूरत तरीके से बयान कर रही हैं। हम सबसे पहले खुदा के शुक्रगुजार हैं कि खुदा ने अपने लोगों को हमारे पास भेजा है। उसके बाद हम खुदा के खादम पास्टर अनवर फजल साहब के जो बहुत ही रिवाइवल का काम कर रहे हैं। लोग घरों में बैठकर अंजील सीख रहे हैं, खुदा का कलाम सुन रहे हैं, खुदा का कलाम सीख रहे हैं। और खुदा का कलाम जैसे कि आपको जानते हैं कि खुदा के खादम की ये रोया है कि घर घर में अंजील सुनाएंगे, पर यीशु का नाम बताएंगे। अज़ीज़ों, तो खुदा के खादम इस रोया को लेकर पूरी दुनिया में निकले हैं। तो खुदावंद ने इसी तरह अपने जलाल के लिए बड़ी कसरत से इस्तेमाल करता रहे। आइए हम नेक्स्ट फैमिली में चलते हैं, उनसे भी जानते हैं खुदावंद ने आपकी ज़िंदगी में क्या जलाली रूहानी काम किया। तो जी अभी मोहम्मद मसीह के घराना के साथ है, उनकी अहलिया और उनकी वालदा मेरे साथ हैं। हम इनसे जानेंगे खुदावंद ने आपकी ज़िंदगी में आज एक टीवी देखने के वसीला से क्या जलाली और रूहानी काम किया है। तो मेरे साथ उनकी अहलिया, मैं उनसे पूछूंगा। प्यारी बहन, मैं पूछना चाहता हूँ खुदावंद ने आपकी ज़िंदगी में आज एक टीवी देखने के वसीला से क्या जलाली और रूहानी काम किया, और खुदा ने आपकी ज़िंदगी में किस मौज़े को रखा हुआ है। भाई मेरे मसाने में पत्थरी थी, मैं खुदा का शुक्र अदा करती हूँ कि खुदा ने मुझे शिफा अता। प्रेज़ गॉड। बहन कहती है कि मेरे मसाने में पत्थरी थी और मैंने खुदा के खादमों से दुआएं करवाईं और खुदा ने मुझे शिफा अता की। जितना भी इज़्ज़त खुदा के बेटे यीशु मसीह के नाम के। उसके बाद खुदा के खादमों को, पास्टर अनवर फजल को, सिस्टर निदा को, पास्टर शौकत फजल साहब को, जिनकी बदौलत आज बहुत से लोग घरों में बैठकर मौजू को रिसीव कर रहे हैं, खुदा की बरकत को रिसीव कर रहे हैं। आई एम नेक्स्ट फैमिली में चलते हैं, उससे भी जानते हैं खुदा ने आपकी ज़िंदगी में क्या जलाली और रूहानी काम किया है। जी अभी भाई रुलिया मसीह के घराना के साथ हैं, उनके बेटे सुहेल मेरे साथ हैं, उनकी बेटियां मेरे साथ हैं। मैं उनसे जानूंगा खुदा ने आपकी ज़िंदगी में आज एक टीवी देखने के वसीला से क्या जलाली और रूहानी काम किया है। तो भाई सुहेल, मैं पूछना चाहता हूँ, आप आइज़ैक टीवी देखते हैं? देखते हैं जी। तो आइज़ैक टीवी देखने के वसीला से खुदा ने आपकी ज़िंदगी में क्या जलाली और रूहानी काम किया है? आइज़ैक टीवी देखने के वसीला से खुदा ने हमारी ज़िंदगी में बहुत सारे काम किए हैं। हम पहले कोई भी दुआ नहीं करता था, और जब से हमने चैनल देखा हम सब दुआ करते हैं, खुदा के आगे झुकते हैं, मिन्नत करते हैं कि खुदा तू हमें बरकत दे, ज़िंदगी तंदरुस्ती दे, अब्दी ज़िंदगी दे, हमेशा की ज़िंदगी दे, कि हम तुझ में मजबूत और बने रहें। प्रेज़ गॉड, आमीन। भाई कहते हैं जब आइज़ैक टीवी नहीं था चलता तो हम दुआ नहीं थे करते, हम खुदा से बहुत दूर थे। जब आइज़ैक टीवी चला, हम आइज़ैक टीवी देखकर बहुत सी दुआएं सीखी हैं, और खुदा से इंतजार करते हैं खुदा हमें अब्दी ज़िंदगी अता करे और हमें तंदुरुस्ती सेहत नायत करे। ये जितना भी जलाल है अज़ीज़ो खुदावंद के नाम को है, और खुदा के खादम पास्टर अनवर फजल साहब को, सिस्टर निदा को, जिनकी बदौलत लोग घरों में बैठकर कलाम से शेर हो रहे हैं, कलाम से सूदा हो रहे हैं। आई एम नेक्स्ट फैमिली जल्द से भी जानते हैं खुदावंद ने आपकी ज़िंदगी में क्या जलाली और रूहानी काम किया है। तो जी भाई शहजाद मसीह के घराना के साथ हैं, भाई शहजाद मसीह मेरे साथ हैं, उनकी अहलिया मेरे साथ हैं। हम उनसे भी जानेंगे खुदावंद ने आपकी ज़िंदगी में क्या जलाली और रूहानी काम किया है आइज़ैक टीवी देखने के वसीला से। भाई शहजाद, सबसे पहले मैं पूछना चाहता हूँ, आप आइज़ैक टीवी देखते हैं? हाँ जी। तो आइज़ैक टीवी देखने के वसीला से खुदावंद ने आपकी ज़िंदगी में क्या जलाली और रूहानी काम किया है? हम खुदावंद यीशु मसीह की परस्तश करते हैं और दुआएं भी करते हैं, और आइज़ैक चैनल की वजह से हमारे बच्चे भी अच्छी तरबियत याफ्ता हुए हैं। खुदावंद आइज़ैक चैनल को बरकत दे, क्योंकि वो बहुत बड़ा खुदा का
बबर शेर है। आमीन, प्रेज गॉड। भाई ने बहुत ही खूबसूरत तरीके से बयान किया है कि हमारे छोटे छोटे बच्चे हैं जो आइज़ैक टीवी से बहुत से कलाम की वर्सेस सीखते हैं, खुदा के कलाम से सूदा शेर होते हैं। और हम खुदा के खादम पास्टर अनवर फजल साहब के लिए दुआ गो हैं जो कि पूरी दुनिया में इंजील का प्रचार कर रहे हैं। खुदा उन्होंने बहुत कसरत से इस्तेमाल कर। हमारे साथ बहन है तो हम उनसे भी पूछेंगे खुदा ने आपकी ज़िंदगी में क्या जलाली रूहानी काम किया और आपने आइज़ैक टीवी के वसीला से क्या सीखा है। जी प्यारी बहन, मैं पूछना चाहता हूँ, आप आइज़ैक टीवी देखती हैं तो आइज़ैक टीवी देखने के वसीले से आपने क्या सीखा है? सबसे पहले आप सबको आइज़ैक टीवी वालों को, मेरे घर वालों की तरफ से और मेरी तरफ से सबको सलाम कबूल हो। तो खुदा सीनियर अनवर फजल को बरकत दे और कलाम से हमें सूदा शेर करते हैं, कलाम की बरकत हमें देते हैं। तो ऐसे ही उन खुदा के खादम को खुदा बरकत देते रहे कि खुदा का ज़िंदगी बख्श कलाम हम तक पहुँचाते रहें, कि हम सुनते रहें खुदा का कलाम। हम प्रस्तुत भी करते हैं और खुदा का कलाम भी सुनते हैं और उस पर अमल आपने सीखे वो आप सुनाएं। यीशु मेरे अगे अगे चल मेरे राहबर, यीशु मेरे अगे अगे चल मेरे राहबर, रामां दी राखी ते वादे दी वफा, रामां दी राखी ते वादे दी वफा कर, यीशु मेरे अगे अगे, यीशु मेरे अगे अगे। प्रेज गॉड। बेशक अजीज़ो, खुदा हमारा वफ़ादार खुदा है। हम खुदा से बेवफ़ाई कर देते हैं लेकिन खुदा हमसे हमेशा वफ़ा करता है। और खुदा की ये वफ़ा थी कि खुदा ने अपने एक लौते बेटे को बख्श दिया ताकि जो कोई उस पर ईमान लाए हलाक न हो बल्कि हमेशा की ज़िंदगी पाए। आइए हम नेक्स्ट फैमिली में चलते हैं, उनसे भी जानते हैं खुदा ने आपकी ज़िंदगी में क्या जलाली रूहानी काम किया है। हाँ, तो जी नाज़रीन, आपने देखा कि लोगों ने कितनी खूबसूरत गवाहियाँ दी और आपने जाना कि लोगों ने कितनी बरकत को हासिल किया खुदा के खादम के वसीला से। और मेरा ईमान, मेरा भरोसा ये भी है कि आपने भी इन गवाहियों से बहुत सी बरकत को हासिल किया होगा। अभी मुझे इजाज़त दें, मैं आपका होस्ट मुनीर आकाश, फिर मिलेंगे नए गाँव में। पाकिस्तान जिंदाबाद।